मित्र नॉर्थ कोरिया का नाम आते ही एक चेहरा सामने आता है। मोटा सा गोलू मोलू सा यह आदमी जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। किम डायनेस्टी का यह तीसरा सदस्य है जो नॉर्थ कोरिया पर रूल कर रहा है। वैसे तो ये महाशय बहुत ही कम ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब भी इन्हें ट्रैवल करना होता है तो उनके साथ जबरदस्त सिक्योरिटी मौजूद रहती है। लेकिन हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं उनकी रेल जर्नी के बारे में। तो आइए डिजिटली चलिए चलते हैं किम जोंग उनके साथ उनकी रेल जर्नी में। इस समय आपके मोबाइल स्क्रीन पर किम जोंग उनकी वही स्पेशल ट्रेन है जिसे त्यांगो के नाम से जाना जाता है। ये दो ट्रेन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पहली ट्रेन ट्रैक पर आगे चलती है। वह इस बात को श्योर करती है कि ट्रैक क्लियर है, उसके आसपास कोई खतरा नहीं है, जबकि पीछे वाली ट्रेन का जिम्मा बैक साइड से सिक्योरिटी देना होता है। त्यांगो हर तरह के अत्याधुनिक वेपन अपने पास रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। किम जोंग अन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है। वैसे तो उनके आसपास परिंदा अभी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी उनके दुश्मनों का लेवल भी जरा हाई है। उन्हें अपनी जान का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा टाइट इंतजाम किए जाते हैं। जब कभी भी वह अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो उनकी कार के आगे कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी पर्सन दौड़ते रहते हैं जो हमेशा उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए मौजूद रहते हैं और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सभी ट्रेंड कमांडो होते हैं। इसके अलावा अगर किम जोंग उनको हवाई यात्रा करनी होती है तो नॉर्थ कोरिया की पूरी वायुसेना उनकी सिक्योरिटी में तैनात हो जाती है। जब वह हवाई जहाज में बैठकर हवाई यात्रा करते हैं तो आसमान में केवल एक विमान नहीं उड़ता, बल्कि उनके साथ साथ कम से कम 2 विमान जरूर उड़ते हैं ताकि दुश्मन कभी यह ना पता लगा सके कि एक्चुअल में किम जोंग उन दोनों में से किस विमान में बैठे हैं। किम जोंग उन जब किसी कार्गो जहाज में यात्रा करते हैं तो उनके साथ एयर फोर्स का स्टाफ भी मौजूद होता है। जरूरत पड़ने पर इस जहाज को कभी भी किसी भी वक्त किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा सकता है। इस ट्रेन में लगी हुई तमाम खिड़कियां बुलेट प्रूफ है और इसकी दीवारें और छत के साथ साथ यह पूरा प्रीमाइसिस इतना मजबूत है कि यह किसी भी विस्फोट को सहन कर सकता है। इस ट्रेन की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि इसके कई डिब्बे मॉडर्न वेपन सिस्टम को अडॉप्ट करके चलते हैं। जरूरत पड़ने पर यह किसी भी वक्त डिफेंस के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर अटैक भी कर सकते हैं। हालांकि अक्सर वो अपने देश में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक नीड्स के चलते कभी उन्हें देश से बाहर जाना पड़े तो वह हवाई यात्रा को अवॉइड करके ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। जिस ट्रेन में वह यात्रा करते हैं उनकी इस स्पेशल ट्रेन को त्यांगो कहा जाता है, जो मॉडर्नाइज सिक्योरिटी फीचर से लैस है। पूरी तरह से वेपनाइज्ड और लग्जरी को कंटेंट करती ये ट्रेन खास तौर से किम जोंग उनके लिए बनाई गई है, जिसमें वह अकेले ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनके साथ उनके सिक्योरिटी पर्सन और स्टाफ भी मौजूद रहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग रूस के लिए रवाना हुए तो उन्होंने अपनी यह जर्नी त्यांगो के जरिए ही पूरी की। उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी इसी ट्रेन की होती है। 1000 किलोमीटर का यह सफर पूरा करने में लगभग 2 दिन का समय लगता है। पूरे सफर के दौरान 2 ट्रेनें चलती है, जिनमें से पहली ट्रेन का काम होता है पटरी की जांच करना, पटरी के दोनों ओर के एरिया की सिक्योरिटी को देखना। इतना ही नहीं, यदि पटरी के ऊपर एक्सप्लोसिव मौजूद हो तो इसका पता लगाना और फिर उन्हें दूर करना। पीछे वाली ट्रेन बैक साइड पर नजर रखती है ताकि कोई सिक्योरिटी इश्यू ना आने पाए। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहता है। किसी इमरजेंसी की कंडीशन में किम जोंग उस जगह से फ्लाइंग करके बाहर निकल सकते हैं। त्यांगो ट्रेन मिसाइल वेपन सिस्टम से भी लैस है। जरूरत पड़ने पर यह किसी भी प्लेन को उड़ा सकती है, उसके हमले को भी झेल सकती है। यदि इस ट्रेन पर पटरी के दोनों साइड से हमला हुआ तो उसे रोकने के लिए इस ट्रेन में दोनों तरफ हेवी मशीन गन को इंस्टॉल किया गया है, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी अटैक को काउंटर कर सकती है। ट्रेन के साथ साथ ऊपर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर के अलावा इस ट्रेन में एक और हेलीकॉप्टर भी होता है जो इमरजेंसी में काम आ सकता है। जी हां, अगर हमले की स्थिति में किम जोंग उनको सुरक्षित रूप से वहां से निकलना हो तो उस सिचुएशन में यह हेलीकॉप्टर किम जोंग उनके काम आएगा। उत्तर कोरिया में यह रेलगाड़ी भले ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हो और सिक्योरिटी के पर्पस से पूरी तरह से वेपनाइज्ड हो, मगर इसकी वजह से
इस वजनदार रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलाया जाता। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में जो रेल लाइन बिछी हैं, उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। यही वजह है कि इस रेलगाड़ी की रफ्तार कभी-कभी बहुत ही धीमी हो जाती है। किम जोंग उनकी स्पेशल ट्रेन जब भी किसी स्टेशन से होकर गुजरती है तो उसे पूरी तरह से फ्रीज कर लिया जाता है। जब त्यांगो पटरी पर होती है तो दूसरी पटरी की बिजली सप्लाई रोक दी जाती है ताकि गलती से भी कोई ट्रेन इसके रास्ते में ना आए। उत्तर कोरिया में 20 रेलवे स्टेशन हैं। इन सभी को फ्रीज कर लिया जाता है। इस स्पेशल रेलवे ट्रैक को त्यांगों के लिए ही बनवाया गया था। यह तो हुई ट्रेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन इसके अलावा किम जोंग उन ट्रेन के जिस एरिया में रहते हैं वहां पर उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, उनके काम करने रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में लिए जान लेते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप लगातार देख सकें। किम जोंग उनकी इस ट्रेन में उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सारी चीज मौजूद रहती है। एक डेस्क होती है जिसमें लैपटॉप होता है, मैप होता है। इसके अलावा सैटेलाइट फोन, कोरिया चीनी मैप, टेलीविजन, फैक्स मशीन उपलब्ध रहता है। इसके अलावा रिसेप्शन टेबल के साथ मीटिंग हॉल, लेदर के सोफे, लकड़ी की चमक वाला फर्श, फ्लावर शिप लैंप, जेब्रा पैटर्न वाली बड़ी कुर्सी, आइवरी आइस पर्दे मौजूद रहते हैं। इस ट्रेन का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह है यहाँ की पेंट्री, जिसमें फ्रेंच, चीनी, जापानी, कोरियाई फूड आइटम के अलावा हर तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं। खाने पीने के बाद इस ट्रेन में किम जोंग उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक म्यूजिकल ग्रुप मौजूद रहता है। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वहां से आगे जाने के लिए किम जोंग की इस ट्रेन में उनकी पर्सनल कार भी मौजूद रहती है। उनकी मर्सिडीज के अलावा उन्हें ऑनर के साथ उतारा जाता है। इसके लिए 2 लिमोजिन मर्सिडीज का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के किमूसिल पैलेस में किम डायनेस्टी के 2 और मेंबर, किम इल संग, किम जोंग इल की डेथ के बाद उनके बॉडी अवशेष यहां पर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनकी फेवरेट गाड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि किम डायनेस्टी में रेलगाड़ी से सफर करने की पुरानी परंपरा चली आ रही है। इस जगह पर किम जोंग इल की पेंटिंग भी लगी हुई है जो उनकी मोटर के बगल में मौजूद है। एक छोटा सा मैप भी है जिसमें यह दर्शाया गया है कि किम जोंग इल ने अपनी लाइफ में कहां-कहां की ट्रेन जर्नी की है। साल 2000 के पहले तक किम जोंग उनने रेल यात्रा नहीं की थी। उन्होंने अपनी पहली रेल यात्रा प्योंगयांग से मास्को तक की थी, जो लगभग 20,000 किलोमीटर की है और यह यात्रा 1 महीने चली थी। कॉन्स्टेंटाइन पकोवस्की नाम का एक रूसी अधिकारी किम जोंग उनके साथ ही था। आगे चलकर इस व्यक्ति ने इस जर्नी को लेकर एक किताब पब्लिश की जिसमें उसने इस यात्रा का जिक्र किया, लेकिन इस रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों की गवर्नमेंट नाराज हो गई क्योंकि उस समय तक नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की रेल यात्राएं पूरी तरह से सीक्रेट हुआ करती थी। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं हुआ करती थी कि नॉर्थ कोरिया के लीडर अपनी ट्रेन यात्रा पर कब रवाना हुए और कब उनकी यह यात्रा खत्म हुई। साल 2004 में जब किम जोंग उनकी ट्रेन चीन के चुंगचुंग स्टेशन के करीब से गुजरी, उसके बाद वहां पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 160 लोग मारे गए थे। लगभग 2000 लोग इंजर्ड हुए। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर तेल और केमिकल से लदी हुई गाड़ियां खड़ी थीं। इनका संपर्क बिजली के तार से हो गया। यह विस्फोट हो गया। हालांकि इसे लेकर यह बात भी कही जाती है कि यह हमला किम जोंग उनके लिए किया गया था, लेकिन इसमें आम लोगों की जान चली गई। इसके बाद किम जोंग उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन की भी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया। रेल यात्रा के दौरान रूस फोटोग्राफर को फोटो लेने से मना कर दिया गया। इतना ही नहीं, यह ट्रेन जब दिमित्री मेंदेव पास पहुंचने लगी तो साइबेरिया के जंगलों में रहने वाले गांव वालों को घर में ही रहने की हिदायत दे दी गई। लेकिन बदलते वक्त के साथ नॉर्थ कोरिया एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया ही बदल गया। अब वह इस ट्रेन को एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भी इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि त्यांगो शब्द का मतलब होता है सूर्य। अब यह जानकारी भी निकल के सामने आई है कि इस ट्रेन का इस्तेमाल किम जोंग लोगों के बीच रहने के लिए भी करते हैं। आज भी ट्रेन में सफर करना ज्यादा सेफ माना जाता है। हालांकि ट्रेन देश के हर हिस्से में नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी यह दूसरे साधनों के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक है।
वर्तमान समय में रस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। इसकी वजह से उसे हथियारों और गोला बारूद की जरूरत पड़ती है, और यह तो आप जानते हैं कि उसकी मदद करने के लिए दुनिया के गिने चुने देश ही आगे आए हैं। इनमें से नॉर्थ कोरिया भी है, जो उसे हथियार और गोला बारूद देता है। बदले में स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसे मिलती है। किम जोंग जब रूस पहुंचते हैं तो उनका स्वागत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैंडशेक के जरिए करते हैं। इसके बाद पुतिन किम को वोट फैक्ट्री, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री और पैसिफिक का इंस्पेक्शन कराते हैं। इसके बाद उनके स्वागत में वोदका और बैले परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर आपकी राय का हम इंतजार कमेंट बॉक्स में करते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।